अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मनाहिल टेलर। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने स्लीव की आगे से जो चौड़ाई है वो 9 इंचेस ली है। और सेम इसी तरह से मैंने बुकरम की जो चौड़ाई है वो भी सेम इसी तरह से 9 इंचेस ली है। और बुकरम की लंबाई मैंने 1.5 इंच रखी है। उसके बाद ऊपर से हम 1/2 इंच पे एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद बाकी जो हमारी लंबाई है वो 1 इंच पे बची है। तो उसके लिए मैंने इस तरह से एक पेपर लिया है हार्ड वाला, जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और लंबाई मैंने ली हुई है 1 इंच इसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं इस पेपर को इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर हल्का सा राउंड शेप दे दूँगी इस तरह से। ये पैटर्न आप एक मरतबा कटिंग कर लें, उसके बाद ईजीली आप पूरे जो है वो इस तरह से हाफ सर्कल बना सकते हैं इसी की हेल्प के साथ। तो 2 इंच की चौड़ाई पे और 1 इंच की लंबाई पे मैंने ये हाफ सर्कल जो है वो कटिंग कर लिया है। उसके बाद हम लोग बुकरम की बंद वाली जो साइड है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको। देखिए मैं इसको खोल रही हूँ, उसके बाद मैं इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर रही हूँ। जो बंद वाली साइड है वहाँ पे हम हाफ सर्कल इस तरह से रखेंगे और जब इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा पूरा सर्कल बन जाएगा। उसके बाद हम इस पेपर को इस तरह से खोल देंगे और बाकी के सारे जो हाफ सर्कल है वो इस तरह से ड्रॉ करते हुए जाएंगे। आप चाहें तो 2-2 इंच की चौड़ाई पे इस तरह से निशान लगा के उसके बाद भी इसको रख सकते हैं। इसके अलावा हाफ इंच हम यहाँ छोड़ेंगे जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से मैं अब कटिंग कर लूँगी इसकी। तो इस तरह से देखें मैंने इसको कटिंग कर लिया है और जो सेंटर वाली जगह है वहाँ से देखें हमारा हाफ सर्कल जो है वो पूरा कटिंग हुआ है। उसके बाद मैंने एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है। अब मैं इस बुकरम को इस कपड़े के ऊपर पेस्ट कर दूँगी, लेकिन ये रखते हुए हम ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाली साइड है वहाँ से हम हाफ इंच का कपड़ा थोड़ा सा छोड़ेंगे। उसके बाद इसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है और ऊपर से देखें मैंने जो कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको भी मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर दिया है। उसके बाद अब हम लोग स्लीव की फ्रंट वाली साइड लेंगे और इस पट्टी को इस तरह से उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे, इस तरह से बाहर की तरफ निकालते हुए, और उसके ऊपर गोलाई में इस तरह से सिलाई लगा देंगे। लेकिन ध्यान रहे हम लोगों ने सिलाई बहुत ही एहतियात के साथ लगानी है ताकि हमारी सिलाई जो है वो टेढ़ी ना हो, और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आराम आराम से हमने लगानी है और दोनों कपड़ों को बिल्कुल बराबर रखना है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब हम लोग थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए, ज़्यादा हम लोगों ने गहराई में कटिंग नहीं करनी, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए हम इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उसके ऊपर हम इस तरह से हल्के हल्के से कट लगा देंगे गोलाई में, ताकि हमें पलटने में आसानी हो। लेकिन ध्यान रहे हम लोगों ने कट जो है वो ज़्यादा गहराई में नहीं लगाने, इससे हमारी सिलाई जो है वो खुल सकती है। तो इसी तरह से मैं बाकी के सारे कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने सारे कटिंग कर लिए हैं। अब मैं इसको पलट लूँगी। इसके अलावा जो उसके कोने हैं वो हम किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर कैंची का यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह से हम बाकी के सारे कोने भी निकाल लेंगे।
तो इस तरह से हमने इसको पलट लिया है। अब हम इसको आयरन कर लेंगे। अच्छा जी, तो इसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब मैं आपको एक और यहाँ पे बात बताना चाहूँगी, अगर आप चाहें तो इसी तरह से सिंपल अपने ट्राउज़र या स्लीव का डिज़ाइन और दामन का डिज़ाइन भी बना सकते हैं। बस आप इतना सही डिज़ाइन कर लें और उसके जो कॉर्नर है वहाँ पे आप मोती लगा लें। नहीं तो जिस तरह से मैं ये पट्टी लगा रही हूँ इसी तरह आप कोई और भी डिज़ाइन इस पर कर सकते हैं। उस पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 1 इंच ली है और लंबाई मैंने स्लीव के अकॉर्डिंग ली है। उसके बाद दोनों साइड जो है मैंने इसकी इस तरह से फोल्ड कर दिए हैं ताकि मुझे इसके सेंटर का आइडिया हो जाए, क्योंकि इसके सेंटर पे मुझे ये वाली लेस लगा देनी है। आप चाहें इसकी जगह एंकर का काम भी कर सकते हैं या किसी और लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले जो ऊपर वाली साइड है उसको मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी अच्छे से, ताकि ये अपनी जगह पे अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहें तो इसके ऊपर तुरपाई भी कर सकते हैं इस तरह। उसके बाद ये मैंने जो पट्टी है उसके ऊपर इस लेस को इस तरह से सिलाई कर देना है सेंटर पे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको सिलाई कर लिया है। अब जो साइड वाला एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके नीचे मैं इस तरह से इतनी चौड़ी मैंने एक पट्टी ली है, उसको मैं इस तरह से रखूँगी और एक साइड के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जब मैं इसको पलटूंगी तो ये बैक साइड की तरफ फैब्रिक पलट जाएगा हमारा। इसके बाद मैं इसके ऊपर एक किनारी की सिलाई लगा दूंगी। तो इस तरह से देखें हमने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब जो साइड ओपन है, जो हम लोगों ने बुकरम के साथ कपड़ा फ़ोल्ड किया था, उतना ही हम बैक साइड का कपड़ा जो निकला हुआ है वो भी हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और उसके ऊपर भी इस तरह से फिर सिलाई लगा देंगे। ध्यान रहे, देखें मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। नीचे वाला कपड़ा भी मैं उतना ही फ़ोल्ड कर रही हूँ जितना कि हमारा पट्टी वाला फैब्रिक पहले से फ़ोल्ड किया हुआ है बुकरम के साथ। इसके अलावा आप इस तरह की पट्टियाँ बना के किसी भी अपने प्लेन ड्रेस के ऊपर भी इस तरह से एज अ लेस करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको सिलाई कर लिया है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी बनी है ये पट्टी। उसके बाद अब हम लोगों ने इसको जो है वो स्लीव के साथ सिलाई कर देना है। अगर आप चाहें तो इसको एज अ लेस करके मैंने बताया आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऊपर की साइड पे नीचे आप इस तरह से राउंड लेने दें और इसके ऊपर वाली साइड पे आप इसको एज अ लेस इस तरह से रख के सिलाई कर लें, तो इससे भी ये अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा। लेकिन मैं इस पट्टी को इस तरह से नीचे रखते हुए मोतियों के साथ सिलाई कर दूँगी। तो ये मैंने इसके साथ मोती लिए हुए हैं। ये मैंने सुई में धागा पहले से डाल दिया है और ये मैंने मोती लिए हैं कुछ जो मुझे इसके साथ सिलाई करने हैं। तो पहले मैंने पट्टी को उसके नीचे इस तरह से सेट कर लिया है ताकि मुझे आइडिया हो जाए। स्लीव के जो कॉर्नर है वहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया है, अच्छे से पक्का कर लिया है। उसके बाद मैंने एक मोती ये लिया है और इसकी बैक साइड की तरफ से मैं इसको इस तरह से निकाल रही हूँ और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से पक्का कर लूँगी। पहले सिलाई एक यहाँ लगा दूँगी, फिर इसी मोती की तरफ से गुजारते हुए उस साइड पे लेके जाऊँगी सुई को और वहाँ पे भी अच्छे से इसको पक्का कर लूँगी ताकि ये खुले ना। अलग अलग हर मोती को हमने अलग अलग करके लगा देना है। तो इस तरह से देखें मैंने इसको पक्का कर लिया है। तो देखें इस तरह से ये हमारा मोती जो है वो लग गया है। इसी तरह से मैं बाकी के सारे मोती भी लगा लूँगी। तो इस तरह से देखिए हमने इसके ऊपर सारे मोती जो है वो लगा लिए हैं। अब यही सेम डिज़ाइन आप दामन के ऊपर भी बना सकते हैं। बैक साइड से देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे लगे हैं। अब मैं इसकी फ़िटिंग कर लूँगी। फ़िटिंग करने के बाद मैं आपको स्लीव का फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने इसकी फ़िटिंग कर ली है अम्ब्रेला स्टाइल में। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो और वीडियो पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।